हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे विद्युत विभव के बारे में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है विद्युत विभव, उसका ऐसे ही मात्रा कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर उसमें हम लोग समझे थे कि 1 वोल्ट विद्युत विभव का मतलब क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, और साथ ही साथ विद्युत परिपथ में जितने सारे प्रमुख अवयवों का यूज किया जाता है उसको सिंबॉलिक रूप में हम कैसे लिखेंगे, इन सारी चीज़ को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है। भाई सेल क्या है, ठीक है। तो देखिए, जनरली सेल एक विशेष प्रकार का युक्ति होता है, यानी सेल एक विशेष प्रकार का व्यवस्था होता है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि सेल एक विशेष प्रकार का एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, यानी सेल जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और उन्हीं सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, उन्हीं सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वो सेल जो होता है वो करता क्या है कि अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। ठीक है, कल की क्लास में हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों का जो अंतर होता है, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। मतलब मान लीजिए कि एक बिंदु का पोटेंशियल है, ये बिंदु ए है, इसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट, ये बिंदु बी है, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो फिर इस दोनों बिंदु के बीच के विभवों का जो अंतर होगा उसी को विभवांतर कहेंगे, और वो हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए वैसे ही जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल का फिगर हम बना दिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। कि इधर जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी जिसको हम धन ध्रुव कह सकते हैं, और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है सेल का, और इस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक विभवांतर होता है जिसको बनाए रखता है, उस विभवांतर को शून्य नहीं होने देता, उस विभवांतर को बरकरार रखता है सेल। मतलब सेल जो है एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप वो करता क्या है कि अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को कंटिन्यू बनाए रखता है, और जब तक विभवांतर बना रहेगा तब तक उससे करंट वगैरह का प्रवाह जो है होते रहता है। तो इसलिए विभवांतर बनाए रखना दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जरूरी होता है, और ये सेल एक ऐसी युक्ति होता है जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना कर रखती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बैटरी क्या होता है, व्हाट इज बैटरी। तो एकदम आसान है, सेलों के समूहित व्यवस्था को, यानी जब बहुत सारा सेल का ग्रुप बनाकर और उसको व्यवस्थित किया जाएगा, मतलब बहुत सारे सेलों के ग्रुप को जब एक साथ व्यवस्थित हम करेंगे तो उसको बैटरी का। जैसे देखिए यहाँ पे 3 सेल है और ये तीनों सेल को एक साथ व्यवस्थित किया गया जिससे ये बैटरी के रूप में बदल गया, यानी इसको हम बैटरी बोलेंगे। अब इसके बाद आगे चले तो हमें जानना है विद्युत परिपथ क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए, जिस पथ से होकर कोई भी रास्ता, जिस रास्ते से होकर, जिस पथ से होकर करंट का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिस पथ से होकर गुजरता है, उसका प्रवाह जिस रास्ते से होकर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट उसी को कहा जाता है। और विद्युत परिपथ में करंट का प्रवाह कराने के लिए बहुत सारे अवयवों का, बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयव, और साथ ही साथ उसके जो प्रतीक चिन्ह है यानी उसका जो सिंबल है वो हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे विद्युत परिपथ का अवयव एक साइड लिखते हैं और एक साइड उसका जो प्रतीक चिन्ह है इसको लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिखाया गया सेल, ठीक है। तो सेल में क्या होता है कि चूंकि सेल एक, हम यहाँ पे बताएं कि सेल मतलब सिंगल होता है, और जब बहुत सारा सेल मिलेगा तब जाकर बैटरी का निर्माण होगा। तो अब इसमें सेल में क्या होगा कि एक तरफ तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक तरफ निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसलिए सेल में हम ऐसी एक रचना खींचेंगे लाइन करके, और इधर प्लस लिख देंगे, इधर माइनस लिख देंगे। तो इधर इससे आपको समझ में आएगा कि ये सेल है, ठीक है। लेकिन जब ऐसी रचनाएं 3-4 बार बनाकर उसके बाद एक साइड प्लस एक साइड माइनस देंगे तो फिर ऐसी व्यवस्था को हम बैटरी कहेंगे। और कहीं भी अगर विद्युत परिपथ का फिगर बनाया हुआ दिख रहा है और उसमें अगर आपको ऐसे दिखे तो समझिएगा कि वहाँ सेल लगा है, ऐसे दिखे तो समझिएगा कि वहाँ बैटरी लगा हुआ है। और एक सीधी लाइन अगर दिख रहा है, ऐसे एक सीधा लाइन, तो उसे आपको समझना है कि यहाँ चालक तार का यूज किया गया, मतलब ये वायर है,
ठीक है। फिर अगर स्विच जो है, स्विच अगर ऑफ है यानी खुला स्विच है, स्विच अगर ऑफ है तो ओपन स्विच को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, जैसे एक लाइन खींचेंगे और एक ऊपर की तरफ इसको छोटा सा लाइन खींचकर और फिर इस लाइन के बगल से ऐसा एक लाइन दिखाएंगे और यहाँ बीच में खाली स्थान होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि ये खुला स्विच है। लेकिन ये जो बीच का खाली स्थान है इसको जब हम फुलफिल कर देंगे तो ये बंद स्विच कहलाएगा, यानी ये स्विच ऑन हो गया, क्लोज हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि बल्ब को अगर दिखाना हो विद्युत परिपथ में तो कुछ नहीं करनी है आपको, ऐसे एक लाइन खींचनी है, इधर से भी एक लाइन खींचनी है, बीच से गोल बनाकर और बीच में जलेबी छान देना, सॉरी बीच में ऐसे अलग अलग प्रकार की रचनाएं जो है बना लेना है। एमीटर आपको हम अगले क्लास में बताने वाले हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर की बात करें तो अगर उसको विद्युत परिपथ में शो करना है तो बिल्कुल बल्ब के जैसे लाइन खींचकर बीच में गोल बनाना और ए मीटर है तो ए लिख देना है और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का साइन दे देना है। फिर वोल्ट मीटर में भी वही काम, केवल एक जगह पे भी लिखकर और ए मीटर के जैसी टोटल रचना होगा। प्रतिरोधक की बात करें रेसिस्टर का, तो इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मतलब आपको बता दें कि अबाउट 4-5 वीडियोज जो है प्रतिरोधक के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक होगा। तो देखिए प्रतिरोधक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रतिरोधक में कुछ इस प्रकार से रचना बनाकर और इसका सिंबल तैयार किया जाता है, यानी इसके प्रतीक चिन्ह के लिए, तो ये प्रतिरोधक हो गया। तो इस प्रकार हम आज के क्लास में हम आपको समझाएं सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ में जिन अवयवों का यूज किया जाता है वो उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। आज इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। दैट ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये दोनों के क्या यूजेज है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत परिपथ में और साथ ही ये दोनों में क्या अंतर है, ये हम अगले क्लास में समझेंगे।